आज सवाल है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान को फसल के दाम नहीं मिल रहे, महंगाई कमर तोड़ रही है और महिला सुरक्षा नहीं हो रही। सरकार से सवाल ना पूछे। और एक चीज और जो आप जानते हैं और आप नहीं कह पाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं, स्टेट गवर्नमेंट जानती है कि अगर इस तरह के फसाद नहीं होंगे उत्तर प्रदेश में तो ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। कथा सुननी है। चंद्रशेखर, ये संभल टू अजमेर जो ये खेल हो रहा है, और सवाल भी मेरा यही है, ये आस्था है या सियासत का फेर है? देखिए, मैं तो चौधरी साहब बचपन से ये सुनता हूं कि जो लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं वो कहते हैं ईश्वर कण कण में, उनको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। और हमारे हम सतगुरु रविदास जी महाराज को मानते हैं। उनकी एक बहुत शानदार लाइन है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन साफ सुथरा है तो कहीं वृंदावन काशी जाने की जरूरत नहीं। तो अगर ये सियासत नहीं है तो आप मुझे बताओ, आज बात होनी चाहिए थी रोटी कपड़ा मकान की, रोजगार की, महंगाई की, बेरोजगारी की, किसानों की आमदनी की, महिला सुरक्षा की, नौजवानों की तरक्की की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन बात क्या हो रही है? संभल, ज्ञानव्यापी, अजमेर, और अभी तो बहुत सारे तमाशे देखने बाकी। इतने तमाशे जिसके बाद लोग ये कहेंगे कि इससे अच्छा तो हम लोग टीवी देखना ही बंद कर दें, हम लोग जो हैं अखबार पढ़ना। ये तमाशा हो रहा है, तमाशा ये लोगों को भड़काया जा रहा है। ये तमाशा विश्व हिंदू परिषद तो कह रही है चंद्रशेखर की 40,000 मंदिरों को तोड़ ताड़ कर वहां मस्जिदें बनाई गई हैं। तो ये इक्का दुक्का वाकया नहीं है। आप कह रहे हैं ये इतना आगे तक बढ़ेगा? आप एक काम करो, फिर अगर यही आधारशिला है तो आप ये याद करो कि हिस्टोरिकल में यहाँ सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, तमाम जो है बौद्ध विहार भी रहे। अगर कल कोई पक्ष खड़ा होके चला जाएगा निचली अदालतों में, कहेगा कि साहब इस मंदिर के नीचे ये हमारा धार्मिक स्थल है, तो क्या परमिशन मिलनी चाहिए? और परमिशन मिलनी चाहिए ये तो बयान आपने बाकायदा दिया है। अगर हिंदू मंदिरों के नीचे बौद्ध मंदिर ढूंढे जाने लगे तो क्या होगा? आप भी धमकी दे रहे हैं क्या कि अगर ये हिंदू ढूंढेंगे तो चलो हम भी मैदान में उतरेंगे? मैं देखो, हम तो देश की एकता के साथ खड़े हैं। आप मेरी बात को याद करो, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए हैं और 75 साल बाद आज हम क्या ढूंढ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल। उससे भी आगे निकल जाओ, ये उन्हीं स्टेटों में क्यों हो रहा है ज़्यादा बड़े पैमाने जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? और रही बात इसकी, तो जो संवैधानिक मूल्य थे, पार्लियामेंट ने वर्शिप एक्ट बनाया 1991 में, उसकी वैल्यू क्या बची है आज? वो एक्ट ऐसे नहीं कि हवा में बन गया था। पार्लियामेंट का कोई एक्ट जो हवा में नहीं बनता। उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, दर्शकों को हमने पहले भी बताया है कि 15 अगस्त 1947 को जिस भी स्वरूप में कोई धार्मिक स्थल था उसके साथ कोई बदलाव नहीं हो सकता। बाबरी मस्जिद सिर्फ एक अपवाद था। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़, 3 जजों की एक बेंच ने कहा कि अगर उसकी हकीकत पता लगानी है तो 1991 का कानून आड़े नहीं आता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ही रायता फैला दिया। क्या तो अब आप ये समझिए ना कि अब मैं आपके सामने यही बात रख रहा हूँ, क्या ये अधिकार सिर्फ एक धर्म के लोगों को या सब लोगों को है? अगर जो लोग दूसरे धर्मों में आस्था रखते हैं, जैन धर्म यहाँ बहुत नहीं, फिर तो कानून भी बेमानी हो गया ना। जिस संसद का आप हिस्सा है वहां पर कानून बना है, तो ये संसद का अख्तियार होता है। ना हो, इसीलिए तो हम लोग लड़ रहे हैं। और ऐसा क्या छिपाया जा रहा है संभल में, जो संभल में जाने पर रोक है? आप मेरा एक काम कर दो संदीप चौधरी जी, जितने अधिकारी वहां अपॉइंट हैं उनके पिछले 3 दिनों की जितनी घटनाएं, उससे पिछले 3 दिनों की और बाद के 3 दिनों की आप व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल निकलवा लो। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसके कैसे क्या हुआ है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ये आपने देखो, भारतीय जो है, मैंने एक दिन पहले भी आपके कहा था, ये हमारी जो सरकार सिस्टम पे आरोप है कि वो बहुत लेजी। आज अगर कागज दोगे तो 6 महीने बाद आएगा वो, लेकिन आज क्या है, एक ही दिन में 19 तारीख को जो है पिटीशन फाइल होती है, उसी दिन जो है सिंगल पार्टी ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे पार्टी ऑर्डर। हाँ, और सर्वे जो पक्ष को सुना ही नहीं जाता, सर्वे टीम हो जाती है। चलिए, अभी अजमेर शरीफ में हुआ, इनको भी एक्स पार्टी ऑर्डर कर देना चाहिए था। पर अब अदालत पर भी सवाल जो उठाए जा रहे हैं, रामगोपाल यादव बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं छोटे छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं। अब न्यायपालिका पर भी सवाल, क्यों ना सवाल खड़ा हो जब देश में अस्थिरता होगी और कि एक पक्षीय अगर जो एक्स पार्टी ऑर्डर होंगे तो क्यों ना सवाल खड़ा हो? आप बताओ मुझे, क्यों ना वो जज भी तो, उनकी भी तो मनोभाव है।
वो जज जो ऑर्डर दे रहे हैं क्या उनके मनोभाव नहीं? अगर वो किसी धार्मिक उसको मानते हैं, मान्यता में अपने आप को विश्वास रखते हैं, जबकि जजेस इसके उससे बंधे हुए पर नहीं होते, सुप्रीम तो कोर्ट फिर ने कहा है ना कि भाई हकीकत वो दरअसल जो धार्मिक स्थल है वहां पहले क्या था ये जाना जा सकता है, कानून आड़े नहीं आ रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का तो ये आग तो एक ऑब्जर्वेशन ये है। आग तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जजों ने लगाई, और किसने लगाई? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और ये आग लगा के वो हाथ सेक रहे हैं, तो क्या देश नहीं देख रहा है इस बात को? क्या मैं पूछना चाहता हूं कि क्या देश सिर्फ एक धर्म के लोगों का है? जो लोग जो धर्म में आस्था नहीं रखते, जो लोग जो हैं अपने आप को अरे नास्तिक हिंदू मानते हैं। कहेगा ना कि भाई मेरा मंदिर तोड़कर मस्जिद क्यों बना दी? 1947 से पहले ये सब लोग यहीं थे ना, जब ये देश कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको सूत्रांतरित करके एकजुट कर दिया है, और ये पार्लियामेंट ने तो तो गड़े बनाया ना। मुर्दे उखाड़ने की बात हो रही है देश में, न जाने कहां पर क्या उखाड़ा जाएगा। क्यों उखाड़ा जा रहा है? आप इसका कारण समझो ना। आज सवाल है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान को फसल के दाम नहीं मिल रहे, महंगाई कमर तोड़ रही है, और महिला सुरक्षा नहीं हो रही। सरकार से सवाल ना पूछे। और एक चीज और जो आप जानते हैं और आप नहीं कह पाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं, स्टेट गवर्नमेंट जानती है कि अगर इस तरह के फसाद नहीं होंगे उत्तर प्रदेश में, तो ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। और हम क्या कर रहे हैं? मुझे गुस्सा आता है। वो चाहते हैं कि ऐसा माहौल बना रहे और सेंटर उनकी तरफ ना देख पाए। सब कुछ सबके सामने है, सिर्फ कुर्सी बचाने का खेल है। और मैं फिर कह रहा हूं, कुछ अधिकारी सत्ता को खुश करने के लिए सीमाएं लांघे हैं। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट, अब आप सवाल संबल पे बात करेंगे 1 मिनट के लिए। कौन दोषी है? पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल नेतागण, विपक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग? इसकी जांच हो जानी चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर 3 जजों की बेंच ने यह ऑब्जर्वेशन किया था, 5 जजों की बेंच बनकर यह कह दे 91 का कानून सर्वोपरि है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। खत्म हो जाएगा ना, राड कट जाएगी ना। राड कैसे कटे? ये सुप्रीम कोर्ट काटेगी या संसद भी राड काट सकती है? अब मैं फिर कहूंगा, यहां तो मैंने पत्रकारों के इश्यू पे एक दिन में, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन फैसले आते देखे। ये देश को नहीं दिख रहा क्या सुमोटो नहीं ले सकती सुप्रीम कोर्ट? बात तो सही है। सुप्रीम लेना कोर्ट चाहिए। सुमोटो लेके इसको खत्म नहीं कर सकती है? इतने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अस्थिर करके क्या मिलेगा देश को? और देश नहीं, के संसद अच्छा, भी अब संसद इसी बात को रिआइटरेट पहले देखिए, कानून बनाने का हक संसद का होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसकी विवेचना कर सकता है, इज इट गुड इन लॉ और बैड इन लॉ। संसद इस बात की तस्दीक फिर से कर दे, 91 का कानून ठहरेगा, रहेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैंने संभल पे आपसे कहा सीबीआई द्वारा जांच करा दो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी। एक बात। अब रही अजमेर की, तो अजमेर शरीफ तो प्राइम मिनिस्टर जाके चादर चढ़ा के आ रहे हैं। अब क्या प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता है? क्या प्राइम मिनिस्टर हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि वो जाके? हद हो गई। Thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।